नमस्कार, भूमि आईएएस के फोकस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड चर्चा में क्यों है? देश में 75,000 हेक्टेयर जमीन पर जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने अभियान शुरू किया और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड करेगा अभियान की अगुवाई। महाराष्ट्र में किसानों को 7500 और उत्तर प्रदेश में 750 औषधीय पौधों को वितरित किया गया। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का विवरण कुछ इस प्रकार से है। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और हरित भारत का सपना पूरा होगा। अभियान के तहत देश भर में अगले एक वर्ष में 75,000 हेक्टेयर रकबे में जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के पुणे से की गई है। यह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इस प्रयास से देश में औषधीय पौधों की आपूर्ति में और तेजी आएगी। इस अवसर पर 75 किसानों को कुल मिलाकर 7500 औषधीय पौधे वितरित किए गए। इसके अलावा 75,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य भी तय किया गया। इस कदम से जड़ी बूटियों की खेती किसानों की आय का बड़ा स्रोत बनेगी। दवाओं की उपलब्धता के मामले में देश भी आत्मनिर्भर होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 1.5 वर्षों में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में औषधीय पौधों की मांग में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखने में आई है। यही कारण है कि अमेरिका में अश्वगंधा तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद बन गया है। इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत वाइब्रेक ऐप की शुरुआत, रोगों का उपचार करने वाली आयुष दवाइयों का वितरण, आयुष आपके द्वार तथा स्कूल कॉलेजों के छात्रों के लिए व्याख्यानों का आयोजन शामिल है। वाइब्रेक ऐप पर वेबिनार और व्याख्यानों का आयोजन 5 सितंबर से किया जाएगा। मिलते हैं हमारी इसी श्रृंखला की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।